नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर। जी हां, काफी समय से कंफ्यूजन चल रहा है। इंडिया पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है या आया है तो वह सही भी है या नहीं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ध्यान रहे, नोटिफिकेशन जिस हिसाब से आया उसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। नोटिफिकेशन सही है, एकदम सही है। यहां पर जीडीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से ही इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ध्यान रहे, 27 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू हैं। क्या प्रोसेस रहने वाली है, जो नोटिस आया उसमें किस किस हिसाब से प्रोसेस का यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, कौन कौन फॉर्म लगाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एज लिमिट क्या होने वाली है, फीस कितनी रहने वाली है और किस हिसाब से आपके यहाँ वैकेंसी चलेगी, कौन कौन सी पोस्ट पर होने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं यहाँ पर जीडीएस वैकेंसी 2023। जी हाँ, काफी समय से कंफ्यूजन है आपको। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी। सबसे पहले आपको दिखा देता हूं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि साइट पर अपडेट नहीं आया, तो देखो साइट पर अपडेट 27 जनवरी शाम तक यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। देर रात तक अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा और अपडेट के बाद में आपके फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन पहले 24 को आने वाला था, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अपडेट हुआ है और 27 को आने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें। यहां पर फॉर्म की डिटेल्स भी दी हुई हैं। योग्यता मैंने आपको पहले ही बता दिया, हालांकि आपने देखा होगा स्क्रीन पर भी पहले कि 10वीं पास के लिए योग्यता होने वाली है। लेकिन यहां पे सवाल है कि 10वीं पास के साथ में क्या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए क्या, क्योंकि यहां पर जीडीएस की वैकेंसी है, इसमें एबीपीएम और बीपीएम की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो इसके लिए क्या कंप्यूटर डिप्लोमा ऐसा कोई नॉलेज या फिर सर्टिफिकेट जैसा कुछ चाहिए क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं जीडीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और यहां पर फॉर्म आपके चालू है 27 जनवरी से। 27 जनवरी से 16 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। 27 जनवरी से 16 फरवरी 2023 तक आपको मित्र के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये चीज आप ध्यान रखें। इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन जो आपकी वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, ये चीज आप ध्यान रखें। 27 देर रात तक आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें, परेशान नहीं होना इसको लेकर। क्वालिफिकेशन की बात करता हूं, सबसे पहले आपको बता दूं 10वीं पास, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास होने चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। साथ में आपके कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि कोई आपको सर्टिफिकेट जैसा चाहिए, केवल आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ये चीज आप यहाँ पे कही गई है। और साइकिल चलाना आना चाहिए, ग्रामीण डाक सेवा पोस्ट के लिए तो आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है, ये चीज आप ध्यान रखें। और लोकल लैंग्वेज जहां भी आप फॉर्म भरेंगे, जिस भी मतलब कि स्टेट से हुआ, जिस भी जगह का आप फॉर्म भरेंगे, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है 27 जनवरी से 16 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 10वीं पास आपकी योग्यता होने वाली है। एज लिमिट क्या है, 18 से 40 वर्ष। अब ये 18 से 40 वर्ष है, जो कब होनी चाहिए, किस डेट को होनी चाहिए, उसकी बात कर लेता हूं। तो यह जो 16 फरवरी 2023 इसकी अंतिम तिथि है, तब तक आपका यहाँ पे 18 से 40 वर्ष हो जाना चाहिए। मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष। अगर ये एज लिमिट आपकी है तो आप यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। एज लिमिट को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष। और बाकी जो रिलैक्सेशन है वो जारी रहेंगे, मतलब कि SC ST हुआ, PWD कैटेगरी हुआ, इन सभी को जो छूट रहती है वो इसमें लागू रहेगी। ध्यान रखें, ओबीसी को 3 वर्ष का रहता है, वो भी लागू रहेगा इसमें। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि परीक्षा होगी या मेरिट, क्योंकि थोड़े समय पहले कहा जा रहा था कि यहां पे परीक्षा हो सकती है, लेकिन यहां पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें कहीं भी परीक्षा का जिक्र नहीं किया गया और कहा गया है कि आपकी परसेंटेज के आधार पर, यानी आपकी मेरिट बनने वाली है उसके आधार पर ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। तो परीक्षा का कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं आ रहा है, आपका सिलेक्शन होने वाला है परसेंटेज के आधार पर। तो ये चीज आप ध्यान रखें, आप लगा देना फॉर्म आपकी डेट यहाँ पे 27 जनवरी से 16 फरवरी। फिर से मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस आपका परसेंटेज बेस यानी मेरिट आधार पर, मेरिट आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, परसेंटेज के आधार पर तो वैकेंसी में क्या क्या चाहिएगा। तो सबसे जरूरी तो होता है आपका 10वीं की मार्कशीट, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, उसी की परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया 10th मार्कशीट, इसमें ही आज आपका वो आ जाएगा जो एज लिमिट है उसके लिए आपका एज क्राइटेरिया भी इसमें ही आ जाएगा, ये चीज भी आप ध्यान रखें, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इसमें दी हुई होती है। तो सारी चीजें, अब काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, उनके लिए यहाँ पर अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज बेस पे है, मेरिट आधार पर होने वाला है। तो इसमें क्या रहेगा,
सभी की अलग अलग कट ऑफ आएगी कैटेगरी वाइज, तो उनके लिए वहां पे उनकी जाति प्रमाण पत्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो भी आपको लगाना है। SC ST में हुआ, ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र हुआ, EWS वाले यहाँ पे, तो सभी को यहाँ पे लगाना है। ये चीज आप ध्यान रखें, अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाए, नहीं तो आप जनरल में काउंट होंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना सर्टिफिकेट है उस समय से आपको लगाना है, अपलोड इसमें करना है, ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि क्राइटेरिया है मेरिट के आधार पर है, तो मेरिट में आपको सभी कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी स्टेट वाइज। जैसे पहले भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था तो हमने उसका स्टेट वाइज अलग वीडियो आपको अवेलेबल करवाया था किस हिसाब से आने वाली है, और PDF आपको सारे अवेलेबल करवाई थी टेलीग्राम पर, सारी जानकारी आपको पहले की वैकेंसी की भी आपको अपलोड कर दी थी। तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो चुकी है, ज्यादा कुछ खास इसमें चाहिए नहीं, 10th की मार्कशीट जरूरी है, फोटो साइन हो गया, आधार कार्ड आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं है। फीस की बात कर लेता हूं तो जनरल के लिए यहाँ पे 100 रुपए होने वाली है, और बाकी के जो है उनके लिए 00 होने वाला है। जनरल, OBC और EWS है उनके लिए 100 रुपए, और बाकी SC ST और जो PWD कैटेगरी के उनके लिए 00 फीस होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करते हैं यहाँ पर कि मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, केवल मेल के लिए नहीं है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है 10वीं पास की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं 27 जनवरी से 16 फरवरी। एज लिमिट आपको 18 से 40 वर्ष, मेल और फीमेल दोनों करेंगे। परीक्षा नहीं होगी, केवल परसेंटेज के आधार पर होने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपका PDF इसको देखने को मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप कंप्लीट PDF को आप देख लेंगे। नोटिफिकेशन है, आपको डिटेल्स दी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप फॉर्म भरने के बाद में जो ये आपकी मेरिट आएगी कब पता चलेगा, इसकी डेट भी यहां पे दे दी गई है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो फरवरी के 3rd वीक, 4th वीक, इस बीच आपकी लिस्टें आना शुरू हो जाएंगी, ये चीज आप ध्यान रखें। और लिस्ट जब आ जाएंगी आपकी तो यहाँ पे सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी आने वाले समय में, किस स्टेट की किस हिसाब से कट ऑफ रही है, सारी PDF आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और अपडेट यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी, ये ध्यान रखें। तो आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी होंगी आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आने वाले समय में इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको पर्सनली मैं जवाब देने वाला हूं। कोई भी सवाल आपका है तो आप मैसेज कर देना, आपको जवाब देता हूं। तो ये चीज ध्यान रखें। एक सवाल और हो सकता है आपका, सारे सवाल इसी में क्लियर कर देता हूं, बार बार वीडियो मेरा भी बनाने का मतलब कि मन नहीं होता, क्योंकि एक वैकेंसी में आपको मैं बार बार परेशान नहीं करूंगा, एक वीडियो में आपके सारे सवाल क्लियर करने वाला हूं। बात करते हैं एक नोटिफिकेशन की और इसी में ही है कि यहाँ पर परसेंटेज तो जिसका भी मतलब कि परसेंटेज बेस पे होता है उसका तो हो गया। दूसरी बात करते हैं जिसमें परसेंटेज नहीं दी हुई होती मार्कशीट में, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो उसकी किस हिसाब से होने वाला है। तो यहाँ पर PDF में एक पेज और दिया गया जिसमें बताया गया कि जिसका ग्रेडिंग यहाँ पे आया उसको मल्टीपल करना पड़ेगा इतने नंबर से, उस हिसाब से आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, फिर आपको वहां पे 10 मार्क्स में लिखना है। ये चीज आप ध्यान रखें, अपने नंबर उसमें लिख देंगे, अपनी परसेंटेज इतनी बनी है उस हिसाब से लिख देंगे, उसके बाद में आपकी कट ऑफ रेडी होकर आ जाएगी। तो ध्यान रहे, GDS की वैकेंसी है, सभी को फॉर्म लगाना है, अच्छी वैकेंसी है, सभी के लिए होने वाली है, 10वीं पास वैकेंसी है, परसेंटेज बेस पे आधार पर है, कोई ज्यादा फीस है नहीं, जनरल के लिए 100 रुपए है, बाकी के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, इसका ध्यान रखें। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कोई सवाल रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।